तू क्यों मारती है? गांव में 4 लाशें मिलने के बाद माहौल पूरी तरह डरावना हो चुका था। लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। स्कूल बंद, नदी के पास जाने पर पाबंदी और हर रात नाव के पास से किसी के गुनगुनाने की आवाजें आने लगीं। गांव की औरतें कहती थीं, रात को वो नाव से हमारे बच्चों को बुलाती है। नींद में हमारे बच्चे उठकर बाहर जाने लगते हैं। अब डर गांव के दरवाजे तक पहुंच चुका था। गांव वालों ने बनारस से एक तांत्रिक बुलाया, बाबा वशिष्ठनाथ। बाबा ने कहा कि आत्मा को रोका नहीं जा सकता, उसे समझाना होगा। नदी के पास एक विशेष रात अमावस्या को यज्ञ रखा गया। बाबा ने हवन कुंड बनाया और मंत्रों के उच्चारण के बीच नाव से कुछ ही दूरी पर बैठकर आत्मा को बुलाया। आधी रात को नाव अचानक तेजी से हिलने लगी। हवा एकदम ठंडी हो गई और सफेद धुएं के बीच वो औरत प्रकट हुई, चंदा की आत्मा। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन खून की तरह लाल थे। बाल गीले और पैरों में अब भी रस्सी के टूटे टुकड़े लिपटे हुए थे। बाबा ने पूछा, हे आत्मा, तू क्यों भटक रही है? तू क्यों लोगों को मार रही है? चंदा की आत्मा चीखी, मैं मरी नहीं, मुझे मारा गया। प्यार किया था मैंने और उसी ने धोखा देकर मार डाला। क्यों? बाबा ने पूछा, क्या तू मुक्त नहीं होना चाहती? चंदा की आत्मा बोली, जब तक मेरा हत्यारा जिंदा है और जब तक उसका खून इस नदी में नहीं बहता, मैं इस नाव से नहीं जाऊंगी। और अचानक एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। आग बुझने लगी और आत्मा चीखते हुए नाव में समा गई।